ध्यान क्या है और इसकी आवश्यकता हम सबको क्यों है। सुबह के सत्र में कुछ संकेत हुई थी, कुछ बातें हुई थी। जब हम किसी काम को समझपूर्वक करते हैं वह काम अच्छा होता है। ध्यान के संबंध में भी हमें समझपूर्वक आगे बढ़ना है। ध्यान की महिमा सुनकर हम केवल बैठते चले जाएंगे, समय व्यतीत करेंगे, परिणाम नहीं आएगा। सिस्टमेटिक ढंग से करेंगे, सुव्यवस्थित रूप से करेंगे तो संभावना बनेगी परिणाम की। सांख्य दर्शन का यह सूत्र है, ध्यानम निर्विषयम मनः। योग दर्शन का सूत्र है, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। निर्विषय हो जाना, ध्यानम निर्विषयम मनः, मन का निर्विषय होना। इसको थोड़ा समझें। एक है विषय से जुड़ा हुआ होना और दूसरा है निर्विषय होना। विषय का मतलब है पदार्थ, क्योंकि पदार्थों से स्वतंत्र कोई सत्ता नहीं है विषयों की। विषय पंच विषय, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, तो ये हम ग्रहण करते हैं। किससे ग्रहण करते हैं? इंद्रियों से ग्रहण करते हैं। जैसे शब्द कान से, स्पर्श त्वचा से, रस जीभ से, रूप आँख से और गंध नाक से। इन पांचों ज्ञानेंद्रियों से हम विषयों को ग्रहण करते हैं। फिर यहाँ पर ये क्यों कहा गया कि निर्विषयम मनः? वस्तुतः होता क्या है कि इस समय हम आंखें बंद किए हैं, हाथ से कुछ छू नहीं रहे हैं, या त्वचा तो एक सबसे बड़ी इंद्रिय तो त्वचा ही है। एक पवन का स्पर्श आया तो भी स्पर्श ही है। जैसे मैंने अभी कहा कि भोजनालय के तरफ का फाटक बंद करो, वहाँ से भोजनालय से जो कुछ बन रहा है उसकी यहाँ सुगंधी आ रही है। अब नाक खुली है तो सुगंधी आ गई, तो ग्रहण हो गया। यहाँ का भाव यह है कि जब हम इन विषयों को ग्रहण नहीं कर रहे हैं स्थूल रूप से, लेकिन वे सारे विषयों का संग्रह वो कहाँ है? हमारे अंतस में है, इकट्ठा है। और वो सब चीज़ें फिर से याद आने लगती हैं, फिर से वो जुड़ाव होता है उसी रूप में, जिस रूप में इंद्रियों से हम संपर्क किए थे। वो सब कहाँ है? सब की यादगिरियाँ, सब के संस्कार भीतर संग्रहित है। मन का मतलब ही यही है। मैंने आगे और चर्चा हम करते रहेंगे मन के विषय में, क्योंकि मन ही तो साधना है हमको। मैंने कहा था ना, शरीर तो थोड़ी सी साधना करने पर आप स्थिर कर ही लेंगे।
थोड़े दिन बैठेंगे और शरीर को साथ लेंगे तो देर तक बैठे रहेंगे। न पैर बदलने की ज़रूरत पड़ेगी, न हाथ बदलने की, बिना हिले डुले देर तक बैठे रहेंगे। असली साधना है मन की। और ये मैंने पहले कई बार कहा, ध्यान क्या है? मन की साधना। और मन की साधना जीवन की साधना है, ये ध्यान रखो। ध्यान क्या है? मन की साधना। मन को साधते हैं और मन को साध करके आप पूरे जीवन को साध लेते हैं। क्योंकि जीवन के सारे क्रियाकलाप का जो आरंभिक बिंदु है वो क्या है? मन है। यदि वह गड़बड़ है तो सब गड़बड़ होता चला जाता है, और वह ठीक है तो सब ठीक होता चला जाता है। वो कहना चाहिए बिगिनिंग पॉइंट, स्टार्टिंग है, वो शुरुआत है सारे कर्मों का। और इसके लिए वो सूत्र याद करो तथागत बुद्ध की, जो बहुत प्रसिद्ध है। उनकी जो पुस्तक है धम्म पदम, जिसमें 26 प्रकरण हैं, जिसको उन्होंने वग्ग कहा है। पहला ही प्रकरण है यमक वग्गो, जुड़वा वर्ग। अर्थ है कि पहला प्रकरण है, उसकी पहली गाथा है, पहली और दूसरी गाथा। ये सबकी मैं अलग अलग एकदम से व्याख्या करूं तो सारा समय इसी में चला जाएगा, लेकिन मैं वो गाथा कहूँगा। मनो पुब्बगमा धम्मा, मनो सेठा मनोमया, मनसा चे पदुट्ठेन भासति वा करोति वा, ततो नम दुख मनमेति चक्कम व वहतो पदम। मनो पुब्बगमा, पुब्बगमा का मतलब है पूर्वगामी। गमा गमन करे, पूर्व पहले। मन क्या है? मनो मन, पुब्बगमा किसका? धम्मा। मनो पुब्बगमा धम्मा, धम्मा का अर्थ है धर्म, और यहाँ अर्थ है कर्म। मन कर्म के पूर्वगामी है, पहले गमन करता है। कबीर साहब ने थोड़ा सा उसका रूप बदल कर कहा है, नैनन आगे मन बसे, पलक पलक करे दौड़। पहले मन चला जाता है। जिस काम को अभी आप कर रहे हैं या जब भी किए हैं, उसके पहले मन गया। बड़ा सरल उदाहरण तो आप यहीं के लिए समझ सकते हैं। आप यहाँ आए, आपका शरीर यहाँ आया, लेकिन इसके पहले मन ने सोचा मुझे ध्यान साधना में जाना है। एक विचार आया, ये विचार शुरुआत है। अब ऐसा नहीं है कि आप यहाँ आने के बाद सोचे अच्छा यहाँ मैं कैसे आ गया, यहाँ के लिए सोचा ही नहीं था। ऐसा नहीं है। आप पहले सोचे, फिर उसे बोले, घर वालों से बात कहे, अपने मित्रों से कहे, या यहाँ वालों को बताए मैं भी आना चाहता हूँ या आना चाहती हूँ। घर वालों से बताए कि मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। तो पहले हुआ मन, फिर शब्द निकला, और फिर एक्शन में आ गया और यहाँ पहुँच गए। यदि मन में ये होता मुझे नहीं जाना है, अब देखिए, तो आप क्या कह देंगे? किसी ने कहा तो आप ध्यान शिविर में नहीं जाएंगे? नहीं, मुझे नहीं जाना है, मैं नहीं जाने वाला हूँ। कुछ भी, या तो कुछ काम है, नहीं है, जैसे मेरा मन नहीं है, बस। तो फिर क्या होगा? मन ने सोचा नहीं, तो फिर बोला नहीं, तो आया नहीं। सीधी सी बात है। मन ने सोचा जाना है, तो बोला जाना है, फिर क्या हुआ? आ गए। कहाँ से शुरुआत हुई? मन से। बुद्ध क्या कहते हैं?
मन पूर्वगामी। और उसके लिए मैं एक छोटा सा सूत्र बताता हूँ, शायद आपके काम के लायक हो, याद करने लायक है, कि विचार कार्य का पूर्वज होता है। विचार कार्य का पूर्वज है। पूर्वज का मतलब पहले जन्म लिया हुआ, कार्य के पहले आपका विचार आया। अब महत्वपूर्ण पंक्ति आगे कहते हैं, यहाँ तक तो बात समझ में आई, लेकिन वह विचार गलत है। मनसा चे पदुत्थेन, मनसा मन में इच्छाएं जो है प्रदुष्ट है, दुष्ट भाव वाला है, गलत भाव वाला है। मनसा चे पदुत्थेन भाषति, बोलता है मन में कुभाव रख करके, गलत भाव रख करके, भाषति बोलता है, भाषति व करोति वा, और करता है। मन में क्या भाव है? गलत भाव, दुष्ट भाव। और ऐसा दुष्ट भाव रख करके बोलते और करते हो तो परिणाम क्या आता है? ततो नम दुख मनवेति, दुख आपके पीछे लग जाता है। ततो नम दुख मनवेति, अनुगमन करने लग जाता है दुख। कैसे अनुगमन करता है? चक्कम व बहतो पदम, बैलगाड़ी हम लोगों ने देखी है। बैल खींचता है, पीछे पहिए होते हैं। जैसे गाड़ी खींचने वाले, वाहन खींचने वाले जानवर के पीछे पहिया, बिल्कुल पीछे पीछे चलता है। हम सभी बचपने में जानते थे, कभी कभी गाड़ी की लंबाई कम होती थी, बैल की लंबाई अधिक हो जाती थी कहीं कहीं, तो बैल के पीछे वाले पैर में पहिए की चोट लग जाती थी। छत्तीसगढ़ में उसको कहते थे चाक लगना। चाक माने पहिया, चाक लगना, चाक माने पहिया। उस पहिए से उसका पैर छिल जाता था पीछे। ये तो मैंने बचपन में देखा है। अब देखिए कौन खींच रहा है? बैल। किसको चोट लग रही है? बैल को। ये दुख का बीज हमने बोया। कैसे बोया? मैंने वो कहा ना, पदुष्ठेन, दुष्ट भाव रख करके, भासति वा करोति वा। पहले मन में गलत विचार आया, गलत शब्द निकला और गलत कर्म हुए और आपके पीछे वह दुख लगा। लेकिन वही ठीक हो जाता मन। आगे की गाथा में उन्होंने बात यही कही है कि मनोपुब्बगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनसा चे प्रसन्नेन भासति वा करोति वा ततो नम सुख मनवेति छाया व अनपायनी। ये दो गाथा में ही मैं समझता हूँ सारा धम्मपदम ही आ गया है। कितनी अच्छी बात तथागत बुद्ध कहते हैं कि सुख मनवेति, यदि नहीं आपके अंदर में प्रसन्नेन भासति वा, प्रसन्न भाव से, अच्छे शब्द, सही शब्द क्या है उसके लिए? शुद्ध भाव से। प्रसन्न भाव से, शुद्ध भाव से आप बोलते हैं और करते हैं तो क्या होता है? आपके पीछे सुख लग जाता है। और कैसे लग जाता है? छाया व, छाया की तरह आपके साथ साथ छाया चलती है। अनपायनी, तो उसी प्रकार सुख भी आपके पीछे पीछे चलता है। अनपायनी का मतलब है जिससे कभी वियोग न हो, हमेशा हमेशा के लिए। बताइए, दुख का लगना और सुख का लगना। देखिए, दुख का लगना, या बड़े सरल शब्दों में बताऊं, दुख का आना, सुख का आना, इसके पीछे कहाँ, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है? आपके मन से। और इसीलिए मैंने ये कहा था, ध्यान क्या है? मन की साधना। और मन की साधना क्या है? जीवन की साधना। यदि आप अपने मन को साधते हैं, इसका मतलब है आप अपने पूरे जीवन को साधते हैं। अब वो मन कहाँ है? निर्विषयम मना, अभी विषयों का चिंतन कर रहा है, पदार्थों का, प्राणियों का चिंतन कर रहा है, पर का चिंतन कर रहा है। इसीलिए सूत्रकार क्या कहते हैं? ध्यानम निर्विषयम मनः, मन का निर्विषय हो जाना,
विषय से लगाव है। जब भी आप आंख बंद करते हैं, हम सभी जैसे आंख बंद किए तो क्या होता है? ऐसा थोड़ी है कि बिल्कुल शांत, आप किसी की याद नहीं, पहले तो याद आती भी नहीं है, लेकिन जैसे बंद करो तब तो फ्लो एकदम सब आने लग गए, घर मकान लोग बाग घटनाएं सब कुछ। अब वो ऐसे भर भर शुरू। आपको लगता है क्या हो गया इसको, शांत क्यों नहीं होता है? अब देखिए उसके प्रभाव को, किससे जुड़ा है? या तो आप देखने लगते हैं या सुनने लगते हैं, कुछ भी बात करने लग गए, वो होने लग गई, सब घटनाएं याद आने लग गई। अच्छा नहीं आ रही है, दूसरा पक्ष ये है, अब यहाँ से जाऊँगा या जाऊँगी तो क्या करना है, ये करना है वो करना है। अब मन भी हो रहा है कि समय कब पूरा होगा, कब जाने मिलेगा, ये काम में देरी हो रही है। अब देखिए प्लानिंग कर रही है, ये क्या है? कल्पना है, ये कल्पना है। कुल मिलाकर के आप विषयों से जुड़े हुए हैं, या तो आपको कुछ दिखाई दे रहा है, या आपको कुछ सुनाई दे रहा है, या आप कुछ छू रहे हैं, कुल वो जुड़ाव है मन का। आंखें बंद है लेकिन देख रहे हैं, कान से वो शब्द नहीं है लेकिन फिर भी वो शब्द याद आ रहे हैं, याद के नाते। और ये जुड़ाव आपको बाहर ले जाता है, क्योंकि आप अभी पर से जुड़े हैं। ऋषि क्या कहते हैं? निर्विषयम मनः, मन का निर्विषय हो जाना, विषय चिंतन से अलग। जैसे मैंने कहा ना, योग दर्शन का सूत्र, ध्यानम नहीं, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। योग क्या है? चित्त वृत्तियों का निरोध, चित्त की वृत्तियाँ। मैं इसलिए इसको बता रहा हूँ, आप समझेंगे इसकी क्या ज़रूरत है। ज़रूरत इसलिए है कि इसको समझें कि हम सचमुच कर क्यों रहे हैं, और फिर जब समझेंगे तो उससे हम अपने आप को अलग भी कर पाएंगे, उस भेद को समझ करके कि वस्तुतः यह करना है। क्योंकि यहाँ बैठे करना क्या है, और मैं क्या कह रहा हूँ? कुछ नहीं करना है। यही तो मुश्किल है, कुछ नहीं करना, कैसे करना ही तो है। तो क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसको भेद को समझ लेना है। वो क्या रहा है कि चित्त वृत्तियों का निरोध, चित्त की वृत्तियाँ, चित्त कहो मन कहो, ये एक विचार आते हैं, ये जुड़ाव होता है। वृत्तियाँ, वृत्त मतलब गोला, सरल भाषा यही है, वृत्त माने गोला। और चित्त की वृत्तियाँ मतलब स्मरण, ख्याल आना, बस सोचना, ये है। अच्छा, मन का मतलब ही यही होता है। ध्यान दीजिए, मन की उपस्थिति का आभास कब होगा? जब वो ख्याल करे, जब वो कल्पना करे, तभी है, नहीं तो मन ही नहीं है, उसका होना ही है यही। क्योंकि वह, जैसे हम लोग कहते हैं ना, मैं ही कहा करता हूँ कई बार, शांत मन जैसा कुछ होता ही नहीं है। आप ध्यान दीजिए, आप कहेंगे मेरा मन शांत हो गया, मन कहाँ से शांत हो? मन है नहीं है वहाँ पर। फिर ऐसा नहीं कि वहाँ जैसे एक आदमी है उछल कूद मचा रहा है, बड़ा चंचल है, और एक आदमी शांत खड़ा है, ऐसा मन नहीं है कि वो शांत खड़ा है। नहीं, या तो मन है या तो मन नहीं है, सीधी सी बात है। ये मैं थोड़ा सा और बाद में क्लियर कर दूंगा, अभी इतने ही समझ लें। मन का मतलब ही हो गया कि आप कुछ सोचते हैं, कुछ करते हैं, अब वह मन न रह जाए, वह मन की दशा जो जुड़ा हुआ है संसार में, वह न रह जाए। चित्त का जो जुड़ाव है जगत से, वह जुड़ाव न रह जाए। तभी तो गुरुदेव जी ने इसीलिए पंक्ति अपनी पुस्तक में कही है, पूर्णतया कुछ न करने की दशा ध्यान है। ध्यान क्या है? कुछ न करना, न शरीर से कुछ न करना, वाणी से कुछ न बोलना, और मन से कुछ न करना। ये एक सिद्धांत है, कुछ न करना। लेकिन सीधे कुछ न करने की दशा में हम नहीं आ सकते हैं, तो क्या करना पड़ेगा? उस कुछ न करने के लिए करना है।
कुछ न करने के लिए करना है अब, ताकि हम न कुछ करने की दशा में आ जाएं। कहना चाहिए रुकने के लिए चलना है, ठहरने के लिए चलना है। ये बात इसी प्रकार से, जैसे आप कबीर आश्रम में आए, अच्छा क्यों आना चाहते हैं? बैठने के लिए, ठहरने के लिए। घर से मन में क्या हुआ, मैं कबीर आश्रम करी बदर जाऊं। क्यों जाऊं? ध्यान में बैठने के लिए। ऐसे नहीं कि ध्यान में चलने के लिए, ध्यान में बैठने के लिए, ध्यान साधना करने के लिए। लेकिन तब वहाँ से चले, क्यों चले? अब क्यों चल रहे हैं? न चलने के लिए। क्यों चल रहे हैं? बैठने के लिए। कहाँ बैठने के लिए? ध्यान में बैठने के लिए। फिर चलते ही क्यों है जब नहीं चलना है वहाँ चल के? तो वो नहीं चलेगा। वहाँ से चलना, यहाँ आकर ठहरना। तो वो चलना क्या हुआ? बीच में जो चल रहे थे वो न चलने के लिए। ऐसे ही है ये, हमारे जो सारे क्रियाकलाप क्यों हैं? वह निष्क्रिय हो जाने के लिए, अकर्म के लिए, अकर्ता भाव में आने के लिए, कुछ न करने के लिए है। तो फिर वो करना, अब लगता है यही न करने में मेहनत लगने लग गई है। जैसे ये देखिए मेरी मुट्ठी बंधी हुई है, तो बंधी है, अब इसको अब बंधी है तो फिर इसको मुझे क्या करना है? खोल देना है। जबकि खोल देना सहज है, ये खोलने में करना लगा। खोलना भी एक कर्म हो गया, लेकिन वो कर्म है नहीं है, ये मूल अवस्था में लौटना है। सच बात क्या है? ये मूल अवस्था में लौटना है। मुट्ठी का न बंधना, ये मूल अवस्था में आ गए। अभी तक के बंधना, और जितना आप उसको कसते चले जाएंगे वो दर्द होता चला जाएगा। छोड़ दिए बस, ऐसे ही यही है। तो मूल अवस्था में जो आपकी जो मूलावस्था है वह मौन है, शांत है। जिसका आपका भीतर अस्तित्व है वो शांत और मौन। इसको इस ढंग से भी समझें, जब हम जुड़ते हैं, जब हमारा चित्त जुड़ता है, हमारा मन जुड़ता है जगत से, घटनाओं से, लोगों से, तो क्या होता है? उस समय जो भी घटना घटी है वो घटना हम फिर से याद करके हमारा भाव जगत भी उसी रूप में बदल जाता है। हमारा केवल भाव नहीं बल्कि फिजिकली भी, केवल मेंटली नहीं, फिजिकली भी ऐसे ही इमोशंस क्रिएट होने लग जाते हैं। ऐसे ही हमारे भीतर से रसायन रिलीज होने लग जाते हैं। जैसे आज से 2 साल पहले किसी ने आपका अपमान किया, किसी ने आपका नुकसान किया, किसी ने आपको कटु कहा। अब वो बात याद आ गई। 2 साल पहले, 2 महीना पहले, 1 महीना पहले, 2 दिन पहले, कोई इसका नाप की बात नहीं है, एक उदाहरण है। तो वो कुछ भी घटना घटी तो फिर अब अभी याद कर रहे हैं। अब याद किए, जैसे याद किए तो उस घटना से अब जुड़े, तब जानते क्या होगा? वो दृश्य दिखाई देगा, और वो जो सामने वाले ने जो शब्द कहा था वो शब्द सुनाई देगा। और जैसे उससे जुड़े तो अब आपके भीतर क्या होने लग जाएगा? जो उस समय हुआ था वो इस समय होने लग जाएगा। होता है ऐसा, इस समय होने लग जाएगा। मान लो आपके कुछ समय पहले आपका बहुत प्रिय मित्र हो, घर का कोई प्रिय सदस्य हो, उनका देहावसान हो गया, वो उनकी मृत्यु हो गई, और उसको लेकर के आपको बहुत तकलीफ हुई थी, और वो इस समय आपको याद आ जाए और वो दृश्य दिखने और याद आता जाए, जुड़ते गए कुछ समय तक के आप उसमें लगे रहे, बिल्कुल इमोशंस, तो फिर आप देखेंगे, आप हो सकता है आप रोने भी लग जाए, भावुक हो जाए, ऐसा होता है। तो वो दुख फिर से जुड़ गए। कोई प्रसन्नता के क्षण हो तो क्या होगा? वो जब जुड़ा होता है तो मन में हर्ष के भाव जगने लग जाते हैं।
और जब जब आपको जो सुख के साधन मिले, सुख की याद आई, तो उससे राग होने लग जाता है, और दुख के भाव जगे तो द्वेष होने लग जाता है, तकलीफ होने लग जाती है। ये उपदर्शन का भी सूत्र है, सुखानुसयी राग दुखानुसयी द्वेषा। सुखानुसयी, अनुशयन, शयन करने लगे, सुख का चिंतन करते करते राग हो गया, और अच्छा लगा, उसने मेरी प्रशंसा की, उसने वैसा कहा, कितना अच्छा रहा, वो रहा, बस जुड़ते चले गए। लेकिन एक बात समझे, चाहे आपको सुख के इमोशंस हो रहे हों, चाहे दुख के, आप अपने से अलग हो रहे हैं, आप अपने से अलग हो रहे हैं। अच्छी बात क्या है, आप अपने में रहें। और ये इस समय याद करिए सदगुरु विशाल देव की पंक्ति, जाहि समय कछु याद नहीं, ताहि समय दुख कौर। ये पंक्ति ध्यान दो सब लोग।